नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के दौरान संरचनात्मक सुधार किए हैं। कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सुधारों के फलस्वरूप व्यापार को सरल बनाने के मामले में देश की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 2019 के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान देश विश्व में दवाओं के केंद्र के रूप में उभरा और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके दुनिया के 150 से अधिक देशों को सहायता उपलब्ध कराई। श्री मोदी ने कहा कि देश में मजबूत लोकतंत्र, सरकार की स्थिरता, व्यवसाय में पारदर्शिता और बड़े बाजार की उपलब्धता सभी निवेशकों के लिए लाभप्रद परिणाम सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह सरकार ने महामारी के दौरान लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करवाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने कहा कि लगभग 40 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का फायदा हुआ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का पहले एक निजी अस्पताल में दिल का ऑपरेशन हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली, सभी राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि उनके निधन से राष्ट्र ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। गहरा दुख प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके जाने का दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और उनके निधन से देश को हुई क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकती। श्री मोदी ने उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि श्री पासवान ने जीवन भर पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा है कि देश ने एक अनुभवी नेता को खो दिया है। उन्होंने कहा कि श्री पासवान ने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहकर जनसेवा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने श्री रामविलास पासवान का एक प्रसिद्ध सांसद के रूप में वर्णन करते हुए कहा कि उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों को सशक्त करने के प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके समाज सेवा के कार्य उल्लेखनीय हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनना है जरूरी, रखें 2 गज की दूरी। कोरोना वायरस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय देश की शान है और ये विद्यालय अनुशासन और संस्कारों की बेहतरीन पाठशाला भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय के भवन का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के दाखिले के लिए काफी दबाव रहता है। इन विद्यालयों ने बहुत से बच्चों को तराशा है और भविष्य में यहां और अधिक बच्चों को शिक्षा लेने का मौका मिले, इसलिए हम लगातार इन विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।